हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनएचएम में निकली हुई बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, एनएचएम में रिक्वायरमेंट निकली हुई है और मैंने इसकी मेन वेबसाइट अभी ओपन की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जैसे हम अपनी वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो एक रिक्वायरमेंट हमारा जो एक सेंटर है, ये चार्ट्स है, ये ओपन हो जाएगा। और जो जैसे रिक्वायरमेंट चार्ट्स हमारा ओपन होगा तो इसमें देखते हैं सबसे ऊपर ही रिक्वायरमेंट्स है और इसमें एक एडवर्टाइजमेंट का भी अटैचमेंट दिया हुआ है और दोस्तों बराबर में अप्लाई नाउ। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर अप्लाई करके भी आपको दिखाते हैं। तो पूरा भर्ती प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में आप लास्ट तक आप बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है और दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी हैं और अप्रॉक्सीमेटली 4000 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और इन वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसियाँ हैं 1600 वैकेंसियाँ अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, 400 वैकेंसी EWS कैटेगरी में है, 1080 वैकेंसी OBC कैटेगरी में है, 840 वैकेंसी SC कैटेगरी में है और 80 वैकेंसी ST कैटेगरी में है। PWD में दोस्तों 160 वैकेंसियाँ हैं। कुल मिलाकर ये 4000 वैकेंसियाँ अभी निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी डेट्स के बारे में। तो इसके दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 2 दिसंबर 2022 से शाम को 6 बजे से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तों 13 दिसंबर 2022 तक आपको शाम को 6 बजे तक ये अप्लाई करना है, यानी एंड डेट है इसकी 13 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर चलते हैं आगे और बताते हैं आपको पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों कैंडिडेट ने BSc नर्सिंग करके रखी हो विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी इन हेल्थ एंड ऑफ नर्सिंग यानी CCHN। ठीक है दोस्तों, BSc नर्सिंग करके रखी हो प्लस में CCHN का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में जो कैंडिडेट्स की उम्र है, एज है, वो कम मैक्सिमम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 21/10/2022 को ये एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, इसमें देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवेव्स इन UP नर्सिंग मिडवेव्स काउंसिल हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों कैंडिडेट को जो है ना, जो ये काउंसिल है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अंदर सर्टिफिकेट इसके अंदर वैलिड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ने किया हुआ होना। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में। तो कैंडिडेट्स को जो हमारा ये UP का नर्सिंग एंड वेलफेयर UP का गले में क्या हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है कि दोस्तों कैंडिडेट ने UP नर्सेज एंड वेलफेयर काउंसिल के अंदर अपना सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लिया है तो दोस्तों वो अप्लाई कर सकता है और उसकी जो सेल्फ अटेस्टेड स्लिप है वो उसको उस टाइम पे सबमिट कर सकता है। लेकिन कंडीशन इसमें एक इन्होंने लगाई है, मान लो अगर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के 3 महीने के अंदर आपको वो स्लिप सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और जब ये स्लिप आप सबमिट करेंगे तो आप इसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी जाती है इसमें 20,500 रुपये तक। ठीक है, उससे पहले आपको एक बॉन्ड भरना होगा, 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है दोस्तों, अब इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंस्ट्रक्शंस इसमें थोड़ा सा दे दिए इन्होंने, वो ये है कि आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल सही होने चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, लोकेशन प्रेफरेंस सही होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ में दिया है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा।
ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें होने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें आपके जो ऑब्टेन मार्क है यानी जिसमें प्राप्त मार्क हैं उसमें उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है। देखिए दोस्तों सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट बेस्ड दोस्तों सिलेक्शन है, तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। एग्जाम कुछ नहीं देना है आपको, जो आपके फाइनल मार्क्स हैं, जो फाइनल ईयर के आपके मार्क्स हैं, उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों एज की बात कर ले तो दोस्तों एज के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एज इसमें जाती है दोस्तों मैक्सिमम 35 ईयर 21/10/2022 तक। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आपको मैं साथ साथ बता देता हूं कि ये जो रिलैक्सेशन इसमें दिए गए हैं, अपर एज रिलैक्सेशन जो दिए गए हैं, ये केवल और केवल यूपी की डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए, यानी जिसका डोमिसाइल यूपी का है, केवल उसी के लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी किसी ऑल ओवर इंडिया में और किसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। ठीक है, और दोस्तों अब एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई एप्लीकेशन फीस इसमें आपको नहीं देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की बात कर लेते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बड़े ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपलोड ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी इसका एक थोड़ा सा ग्राफ दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये जो भर्ती हैं ये जिलेवार भर्ती हैं और जिलेवार ये वैकेंसी निकली हुई हैं। तो यहाँ पे जिले दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो सीरियल नंबर 1 पर आगरा के अंदर आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 45 वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 37 वैकेंसी हैं और अंबेडकर नगर के अंदर 89 वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से 64 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज। तो आप भरने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने भर्ती प्रोसेस पूरा बता दिया है आपको। अब चलिए जल्दी से आपको चल के बता देते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। तो मैं आ गया हूँ फिर से मेन वेबसाइट पर, और मैं मेन वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पे सामने अप्लाई नाउ पर एक लिंक दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नई टैब ओपन हो गई है और ये पेज ओपन होकर सामने हमारे आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ऊपर दिया हुआ है OCS 2022। हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होने के बाद में इसमें जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या आपको अपलोड करना है, वो सारा एक यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो आपका नया होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अगर मैं इसको पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद में दोस्तों इसमें एक फाइल भी दी हुई है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप। इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे, डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर नाउ है और लॉगिन है। इस पर अगर आपने पहले भी कभी अप्लाई किया है तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी, उसका पासवर्ड होगा, उससे आप रिलॉगिन कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड करके। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया है और इस पर दोस्तों हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं, जैसे कि नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, कैटेगरी मांगी गई है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, आर यू पास आउट, ये जो सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे हैं उसके लिए पूछ रहा है कि आप हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो यस, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद हम दोस्तों इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट, पूरा डिटेल भरने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको यहीं तक बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई अप्लाई नहीं करना है, केवल बताने के पर्पज से माना आपको ये पेज ओपन किया हुआ है। मैंने उसका पर्सनल डिटेल का प्रोसेस आपको बता दिया है दोस्तों। मैंने CHO में जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है
वो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।